कितना टाइम हो रहा भाई, अब 8:30 बज रहे। आज रोटी हमारी 8:30 बजे बन रही है भाई। और वजह ये है कि बहुत सारे कपड़े उपड़े धुले उसके चक्कर में। और फिर मैं चली गई थी मंदिर माता रानी के, तो थोड़ी सी मुझे देर हो गई। 7:30 बजे मैं मंदिर गई थी, अंधेरा हो गया था वैसे भी, यहीं गाँव में मंदिर। और फिर आके अब जब मैंने कायरोस हुआ है, कायरोस हो गया। अब बना रही हूँ मैं आटा। मसालेदानी में मसाले नहीं है, सोच रहे थे भिंडी बनाऊंगे, तो भिंडी कहाँ से बनाऊँ, अब टीम ओवर हो रहा। मैं तो कह रही हूँ कद कह रही मसाले नहीं है। आज तो तिरछा हो गया भाई। हो चीनी पत्ती लाए थे भाई, बाजार गए थे, ख़त्म हो गई, क्या करें, खुद ही चलाना जब घर का काम, तो थोड़ी थोड़ी ले आऊँ। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खाली होगी बिल्कुल, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। पैसा खत्म हो गया दी के पास। पैसे के तोड़ा आ गया, क्या बोलते हैं उसे, टोटा टोटा, टोटा बोलते हैं गाँव टोटा आ गया, टोटा। हाँ देख ले तू, 2 किलो चीनी लाई, इतनी महंगाई होगी, सौदा इतना महंगा हो गया, बहुत टेंशन है मुझे। बदानी में मसाले ही डाल लो भाई। मिर्च काट ली, धनिया खा लिया, धनिया खा लिया, जीरा, गरम मसाला, गरम मसाला भी खा लिया, अब जीरा भी खा लिया, जीरा भी खा लिया। नमक रह गया। चाय की पत्ती सब्जी बनाने का अब टाइम ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं एक गैस पे रख रही हूँ दूध पकने के लिए और दूसरी गैस पर रख रही हूँ मैं चाय बनने के लिए। क्या करें, 1 किलो ही दूध लेना पड़ रहा है, पैसों का भी सारा हिसाब किताब देखना पड़ रहा है। अब किचन में भी लगे मैंने, अब जिसका जो बाकी का सारा काम है वैसे ही छुटवा दिया। पहले मैं इस झंझट में लग रही हूँ, जो चल रहा है आप लोगों को पता है। इस चीज़ के लिए कभी ना कभी तो मुझे लड़ना पड़ता, खड़ा होना पड़ता, ऐसे कब तक चलता। अब इन लोगों ने ही विवाद छेड़ा है, तो अब ये इससे तो निपटना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, दूध की भी दिक्कत हो रही, गाय नहीं, भैंस नहीं, कुछ नहीं, पैसा पास में नहीं है, क्योंकि पैसा 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 भाई बहुत खर्च हो रहा है। जब से बच्चे बीमार हो रहे, कभी कुछ, अब रसोई में लगाया, और 2 साल से सारी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, तो कहाँ पैसा बचेगा बताओ, कहाँ मेरे पे पैसा रहेगा, खूब होली में। और अब मतलब 1 किलो दूध में हम लोग बस चाय पी रहे, दूध भी हम लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, पेट के जड़ा झाड़ रहे, क्या करें, मजबूरी है हमारी। अभी मैं निकाल रही हूँ किचन में झाड़ू। जी हाँ, मैंने अभी बाहर भी निकाल लिया, रूम में निकाल दी, मतलब बाहर बरामदे में भी लगानी है, किचन में निकाल रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब चुन्नी ओढ़ने का मन नहीं करता, गर्मी इतनी हो रही है। और मुझे सही तरीके से हमने ये भी नहीं पता कि मेरी 2 सूती चुन्नी कहाँ है। एक चुन्नी तो मेरी शायद घर रहेगी, एक है मैंने धो रखी थी। ध्यान ही नहीं है चीज़ों में, जब दिमाग इतना टेंशन में है तो कहाँ चीज़ों में ध्यान है कि कौन सी चुन्नी है, कौन सी ओढ़नी है। जो उनसे भी हाथ लगती है, अगर जो उनसे भी सूट, मतलब कोई सा सूट पहने, कोई सी चुन्नी ओढ़ लूँ, मतलब सिर पर धरने से मतलब है। जब अंदर घर में रहती हूँ तब उतार देती हूँ। इच्छा से नहीं हो रही किसी चीज़ की। कायरा बुखार है, नमकीन, अवनी लेट रही है, अवनी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इससे फिर बुखार हो रहा है, लग रहा है डॉक्टर के दिखा के लानी पड़ेगी। और ये मिक्सी का डब्बा रखा है सेफ के ऊपर, मैंने मिक्सी से भी ना जूस बनाया था, इस वजह से मैंने मिक्सी ऐसे ऊपर टेक दी थी। अभी मैं इसको वापस डब्बे में रखूँगी, क्योंकि जब भी मैं जूस निकालती हूँ उसके बाद मैं मिक्सी को डब्बे में रख देती हूँ। एक तो धूल मिट्टी, दूसरा कायरा सेब जाके खोल लेना, अगर सेब साफ पे से गिर गई इसको चोट लग जाएगी। डर लगा रहता है, सारे काम गैल की गैल सिंगवाने की लगी रहती है मुझे। घुस जा अंदर, घुस जा, घुस जा। घुस जा।
ऐसे लग रहे हैं मेरे बाके बिहारी, भाई कमेंट करके बताना। बिंदी तिरछी होगी। पूरा घर साफ सुथरा कर दिया है। एक दो सामान तो इधर उधर देखो घर में रखे रहते हैं। और मैंने मंदिर जो है ना किचन में लगाया था, फिर मैंने सोचा कि वहाँ तो गोपाल जी को गर्मी लगेगी, वहाँ से मैंने हटा लिया, वापस अपने रूम में ही लगा लिया। और किचन सॉरी रूम बिल्कुल क्लीन पड़ा है। पूरे घर में झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब काम मेरा हो गया। अब मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, तो थोड़े से बर्तन हैं सुबह के मैंने साफ़ किए थे, वही उठा के ला रही हूँ। ये धूप में मेरी सास साफ। और ये कपड़े कल शाम जो धुले थे वे भी मुझे उतारने हैं। मतलब ये कायरा वहीं रहता है जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे पीछे 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 पीछे, धूप छाँ कुछ नहीं देखता सारे दिन, बस इसके साथ में यही है। एक आदमी 24 घंटे से रखने वाला चाहिए। और अभी धूप में ही खड़ा था, तो मैं उन्हीं को कह रही थी कि भाई को बुला ले, पैर जल रहे होंगे ना, पाँव में सैंडल पैर रहा और धूप में मेरे पीछे पीछे। बस इसी चीज़ से परेशान हूँ। बच्चे क्या करूँ, बच्चे भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, मैं ही दिखती हूँ, इन्हें कोई दिखता ही नहीं। और कायरा बस अवनी के साथ मेरे साथ या अपने मम्मा के साथ कहाँ जाएगा बेचारा, पूरे दिन यहीं घर में घेर घोट के यहीं पड़े रहे। मैं वैसे दिमाग टेंशन में रहा, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत, कभी कभी बच्चों को भी गुस्सा आ जा, इनके लिए लड़ रही हूँ, कभी कभी हो जाता है मूड ख़राब। और बर्तन लगा दिए मैंने बास्केट में। उसके बाद अभी है ना 5-6 दिन की मलाई इकट्ठा हो रही है, सारी मलाई में ही हो, मतलब मैं घर गई थी 2 हफ्ते हो गए, मतलब ज़्यादा की हो रही है, 10-12 दिन की मलाई हो रही है। ये मलाई सारी निकाल के इस भगोने में डाल लूँगी और इसमें ना जावन लगा दूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसको भी लूँगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जावन लगा के तब मक्खन निकालती हूँ। और मैंने देखा है कि भाभी को कई बार वे तो है ना डायरेक्ट मलाई पका के तो अब निकाल लेती है। तो मैं थोड़ी सी मलाई है ना दूध में ऊपर ये भी उतार के इसमें डाल दूँगी मैं। और थोड़ा सा कैंपर में जो है ना, और सॉरी इस दूध की मलाई भी उतार के पतीले में डाल दूँगी, इसमें थोड़ा सा जावन दे के रख दूँगी। शाम को मतलब मैं जो है ना घी निकाल लूँगी इसमें रही लगा के। और ये जो जूस का जग रखा हुआ है इसमें थोड़ा सा दूध छानूँगी, केले का जूस बनाऊँगी। 2-3 दिन से भाई बना दिया था, तो उसमें उसके बनाने में और मेरे बनाने में अंतर है। वो थोड़ा पता नहीं किस तरह बनाता, पतला, मेरे को गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं अच्छा लगता। चाहे दूध थोड़ा हो, 1 केला डाल लो, 1 केले का बना लो, पर पानी नहीं डाल के अच्छा लगता मुझे केले का जूस। बर्फ़ डाल लो, अलबत्ता मैं तो दूध ठंडा कर लेती हूँ फ्रिज में रख के, बस उससे ही बना के पी लेती हूँ। तो दूध मैंने ना इसमें निकाल लिया है, इसको छान लिया, जिसमें मलाई है वो भी इसमें पतीली में डाल दी, इसे वेस्ट नहीं करूँगी। थोड़ा सा पानी धो के डाल दूँगी पतीली में। और अभी मैं जा रही हूँ अंदर रूम की साइड, जी हाँ रूम में जा रही हूँ। और मुझे जो है ना 2 केले लाने उठा के, 2 केले लाई हूँ। केले क्या केली सी हैं, छोटे छोटे से ही हैं बहुत। और आप यकीन नहीं करोगे ना, 3-4 दिन हो गए हमें लाओ, हमारा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करता, मतलब मन जो है उदास सा रहता है। मैं नहाना धोना सब करती हूँ, वही पूजा पाठ भी कर रही हूँ। आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, मेरा हाथ बिल्कुल नंगा है। उस दिन लड़ाई में मेरे हाथ का कंगन टूट गया था, तब से मैंने अपने हाथ में चूड़ी भी नहीं डाली। मेरा मन नहीं करता, थोड़ा बहुत करती हूँ तो बस वीडियो के लिए, कि ज़्यादा भद्दा सा फेस हो रहा है, वरना किसी चीज़ की मेरी इच्छा नहीं है। घर का काम करती हूँ पूरे दिन, तलवे चीसने लगते हैं, कमज़ोरी इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा, अच्छे से खाना पीना नहीं हो पा रहा, वही रोटी सब्जी बस। अगर वो कहते हैं ना अगर सुख हो घर में तो रोटी सब्जी भी लगती है। और सारे दिन रंजिश हो, टेंशन बाजी, और ज़िंदगी में इतना उथल पुथल मच रहा हो, तो कहाँ नमक की रोटी भी लगेगी, कैसी भी नहीं लग रही, पर खानी तो पड़ती है, पेट मांगता है। और नहीं खाऊंगी तो चलूँगी कैसे, लड़ूंगी कैसे, सब काम करने पड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं यहाँ भिंडी चीर रही थी, मेरा भाई कुछ ना कुछ चुटकुला बैठता रहता है जिससे जीजी हंस पड़े मुझे हंसाने के लिए। तो मैं कहती कि तू मुझे हंसा रहा है, मेरी हंसी नहीं आ रही, तो जीजी हंस के दिखाओ, चलो नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती हंसो। आप है ना हंसती हुई अच्छी लगती हो, सारे दिन उदास रहती हो। और यहाँ मेरी हंसी छुटवा दी इसने बहुत, कि देखो जीजी ये चीज़ ऐसे करेंगे। और मैं फिर ऐसी हो जाती हूँ कि तुम सारे दिन सोचती हो, टेंशन लेती हो। मैंने कहा टेंशन मुझे भाई अपनी नहीं, इन बच्चों की है। थोड़ा सा मुस्कुरा देती हूँ मैं उसके कहने से, थोड़ा बहुत वो मतलब ये चाहता, मेरा चेहरा देखता है ना सारे दिन कि जीजी बहुत अपसेट है। जीजी आप अपसेट मत होया करो, अच्छी नहीं लगती। और भाई जब दिमाग तनाव हो, टेंशन में रहे तो हंसी भी नहीं आती। नहाई थी, पूजा पाठ करी, तो इस वजह से मैंने अब तक बालों में कंघी भी नहीं करी, ऐसे ही चुन्नी डाल दी। और भिंडी काट के अभी मैं गई हूँ गैस पे, और यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे तेल। जी हाँ तेल को गर्म होने देते हैं।
ऑयल अभी गर्म हो गया है और अब हम छोक लेंगे भिंडी। जी हाँ, जीरा डाल लिया है मैंने और इसको जीरे को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, जिनमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, मसाले सब डाल के रखे हैं। भिंडी डाल के भिंडी में टमाटर डाल के बनाऊँगी मैं। और अभी टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। मसालों को अच्छे से पकने देते हैं। जो कटोरी में थोड़े बहुत मसाले लगे थे उनमें थोड़ा सा पानी डाल लिया और इसको अच्छे से पकने देते हैं। इसको पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐसे ही मसाले पक रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हींग डाल देते हैं और अभी इनको खूब अच्छे से पकाती हूँ। उसके बाद में इसमें भिंडी डाल दूँ। तो मैं भिंडी में दही का यूज कर लेती हूँ और कभी कभार छाए का। तो मेरे पास आज दही नहीं है, मैं थोड़ी सी इसमें छाए डाल दूँगी। और उसके बाद जब भी भिंडी बनाए ना, वो ना कि लिपी लिपी सी भिंडी अच्छी नहीं लगती मुझे, खिली खिली भिंडी अच्छी लगती है। तो अभी भिंडी छोंक दी है मैंने। बल्कि आज मेरा भाई मुझे हंस रहा था, जी आज सब्ज़ी बहुत स्वाद बनाई है आपने, सब्ज़ी सीख गई हो बनानी। मगर अच्छा, मेरे मसकरी करता रहता है, मतलब मेरी मजाक, जिससे जीजी किसी ना किसी तरह हंसे। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it. मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। कल मुझे एक कमेंट्स आ रहा था, वैसे तो वीडियो और भी थी पर मैंने अभी यहाँ रोक दिया। मुझे कल एक कमेंट आया था कि आपके पति आपसे नाराज़ होकर चले गए। नाराज़ तो मुझसे मुझसे क्या नाराज़ होंगे? मेरे नाराज़ होने से है, मेरे से दूर जाने से, मेरे से मतलब ही नहीं, वास्ता नहीं, तो किस बात पर नाराज़ होकर जाऊँगे? उनको लेकर ही बजी थी, बिना मतलब की बात में उन्होंने मेरे साथ में इतना बड़ा कांड करवा दिया। उन्होंने उस कागज़ में ये लिखा था कि मैं अपनी फुल जिम्मेदारी उठाऊँगा और भविष्य में मेरे बच्चे और वाइफ को कुछ होता तो उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, कहाँ है वो इंसान, कहाँ है, क्यों नहीं आए? अब इसका ज़िम्मेदार भी वही है ना। हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई उनकी नामौजूदगी में। अगर वो यहाँ मौजूद होते तो शायद ये घटना ना घटती। इस चीज़ का अभी भी उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि तुम अपनी घरवाली, अपने बच्चे, अपनी घर गृहस्थी ख़राब कर रहे हो, दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। अगर जिम्मेदारी उठाई थी, लिखी थी, तो उसे निभाओ। अगर 4 दिन भी तमीज़ में निभाते ना तो हम लोग कुछ नहीं बोलने वाले थे। पर वो आदमी सुधरने वालों में से नहीं है। ये लोग कमेंट करते थे और सही बात है, ये नहीं सुधरेगा, क्योंकि इसे कितने ही मौके दे दूँ मैं सुधरने के। अगर सुधरना होता था एक पल में सुधर जाता, पर नहीं, मौका बिना मतलब की मौका दे दिया और फिर भी अपने उससे बाज नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 4 दिन, आज 4 दिन क्या, 5-6 दिन हो गए, अगले का फ़ोन बराबर बंद है। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, किस स्थिति में है, मुझे कुछ नहीं पता। अरे अपने घर तो होते, कम से कम लड़ना था झगड़ना था यहीं से लड़ लेते। और मतलब एक इंसान लिख देता है एक कागज़ में कि मैं तुम्हारे घर में इंटरफेयर नहीं करूँगा, और उसमें ये भी लिखा है अगर मैं आपके घर में इंटरफेयर करता हूँ तो आप मुझ पर मुकदमा दर्ज कर सकते हो। और बराबर हमारे घर में इंटरफेयर हो रहा है उस आदमी का, तो उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए फिर तो मुझे। क्योंकि भाई आदमी लिखने के बावजूद भी अगर किसी के घर के मैटर में बढ़ रहा है, और मुझे पता है मेरा जो हस्बैंड है उसी आदमी के पेट में है, ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी है। और जब तक उसको अपने, मुझे ये नहीं पता कि वो ज़िंदा है, किस हाल में है, कहाँ है, किस स्थिति में, मुझे कुछ नहीं पता। और वो गायब है और गुमशुदा है, मतलब उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। तो यूँ तो है ही, जब आदमी का फ़ोन नहीं मिल रहा, बात नहीं हो रही, उनकी माताजी कहता है मेरी भी बात नहीं हुई। जब उनसे कोई आकर पूछा मुझे तो पता नहीं कहाँ है, कोई कहता है नौकरी करने जा रहा और कोई कहता है वहाँ जगह, उसका नहीं पता वो है कहाँ। अगर कल कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वही इंसान जिसने मतलब हमारे घर में इंटरफेयर कर रहा है। अगर कुछ भी हो गया ना तो उस आदमी के खिलाफ़ तो वैसे भी मुकदमा और वैसे भी मुकदमा। अगर बाढ़ भी बंका हो गया ना तो अच्छा नहीं होने का बिल्कुल भी। और मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि मेरे आदमी को ला के दो, नहीं ला के दे रहे ना, और इंटरफेयर कर रहे हो अब भी तुम। उसी आदमी ने मेरे आदमी को गायब कर रखा है, उसी के पेट में है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या कर जा, क्या पता क्या कर रहा, प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन के लिए, धन दौलत के लिए, पता नहीं आदमी किस चीज़ के लिए, कद क्या करता है, किसी की कोई गारंटी नहीं है इस ज़माने में, ठीक है। और उनको आ जाकर चला जाकर प्लानिंग कर, हमें नहीं पता किस हाल में है, कहाँ है वो। अगर कल उसे कौन होगा तो इस चीज़ का जिम्मेदार वही होगा जो हमारे घर में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। आज भी लिखने के बावजूद भी, और उसके खिलाफ़ तो मुकदमा दर्ज, उसने उस कागज़ में ये लिखा था, उस इंसान ने जो हमारे घर में इंटरफेयर कर रहा था, कि अगर मैं भविष्य में तुम्हारे घर में इंटरफेयर करूं तो आप मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकते हो।
और हमारी जो सास है वो बोलती है कि उसको ही पता है कि वो कहाँ है, तो उसका मतलब आज भी उस आदमी का इंटरफेयर हमारे घर में हो रहा है, तो उसके खिलाफ़ तो फिर एक मुकदमा दर्ज करना बनता है ना बनता है। तो आप क्यों कर रहे हो हमारे घर में इंटरफेयर, अभी भी इंटरफेयर कर रहे हो। और उसी आदमी ने मेरा आदमी गायब करा है, या फिर दुखी तो तुमने मुझे कर दिया है, पर तुम मेरे जोर देख रहे हो ना, मैं नहीं टूटूँगी, कितनी कोशिश कर जो हार तो मैं नहीं मान लूँगी। तुम मुझे दुखी करके ना सोचे कि मैं इस घर से निकल जाऊँगी, और जो तुमसे करवा रहा वो भी ये सोच रहा कि मैं निकल जाऊँगी, नहीं। और जो करवा रही वो भी, सुन लो कान खोल कर, इस घर से तो मैं नहीं निकलूँगी बिल्कुल भी। आँख कान खोल कर दोनों चीज़ डटक काट के सुननी, नहीं निकलूँगी इस घर से, जिंदगी तो नहीं निकलूँगी। जितनी कोशिश करनी है कर लो, और मुझे मेरा याद में नहीं मिला ना तो अच्छा नहीं होगा। बहन मेरी जिस पे बीतती है उसको पता होता है, मेरी लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको दिख रही है, क्योंकि मैं चीज़ें दिखा नहीं रही हूँ अभी। और सारा कुछ जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना तो आप अपने आँखों पे और कानों पे हाथ धर जाओगे, और हैप मानोगे इस चीज़ की कि एक अकेली लेडी कितना कुछ कर रही है। मैं अभी चीज़ें नहीं दिखा सकती, बाद में सब दिखाऊंगी।